हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज के हमारे पाइथन सीरीज पार्ट 16 में हम देखने वाले हैं पाइथन ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। सो गाइस, लास्ट के कुछ वीडियोस में हम पाइथन रिलेटेड कंट्रोल फ्लोज देख रहे हैं, जैसे कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया। सो अभी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। सो जो हमने अब तक लूप सीखे हैं, जैसे कि फॉर लूप हो गया या फिर व्हाइल लूप हो गया, तो वो लूप्स में हमें ये जो स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट, सो काफ़ी समय यूज़ करना पड़ता है। यानी स्पेसिफिक कंडीशन पे अगर हमें लूप ब्रेक करना है या फिर कोई कंडीशन है उसको हमें स्किप करके लूप कंटिन्यू करना है, तो उस केस में हमें ब्रेक और कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो आखिर ये ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट है क्या, इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ब्रेक स्टेटमेंट है क्या। एक्चुअली ब्रेक और कंटिन्यू ये जो दो स्टेटमेंट है वो सब लैंग्वेज में होते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, एंगुलर हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया, एवरीवेयर यू फाउंड दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। बट पाइथन में एक नया स्टेटमेंट है, वो है पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट के बारे में भी सीखेंगे। सबसे पहले हम ब्रेक के बारे में देखते हैं। सो जैसे अदर लैंग्वेजेस में ब्रेक वर्क करता है, वैसे ही पाइथन में भी ब्रेक वर्क करता है। सो गाइस, सम टाइम यू वांट टू टर्मिनेट फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो काफ़ी समय क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आपको आपके लूप को टर्मिनेट करना है, एंड करना है, एग्जिट करना है, तो उस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। So sometime you want to terminate for loop or a while loop prematurely, regardless of the result of the conditional states. In this cases you can use the break statement. तो अगर आपको लूप ब्रेक करना है, prematurely ब्रेक करना है या टर्मिनेट करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो टिपिकली यू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट विद द if statement to terminate a loop when a condition is true. So जब भी हमें लूप को टर्मिनेट करना है, ब्रेक करना है, तो हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं। इफ कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन चेक करते हैं। अगर इफ कंडीशन ने, इफ स्टेटमेंट ने हमें अगर ट्रू पास किया, तो ही हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं। सो ये जो ब्रेक है वो काफी सिंपल कंसेप्ट है। सो अभी ब्रेक, कंटिन्यू और पास तो थोड़ा अलग कंसेप्ट है, लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू को हम समझ लेते हैं। अभी ब्रेक तो हमने समझ लिया। अभी एग्जैक्टली अपोजिट जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट है। अभी कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, तो आपका जो स्पेसिफिक कंडीशन होगा उसको स्किप करता है और नेक्स्ट का इटरेशन परफॉर्म करता है। अगर आप फॉर लूप कर रहे हैं, तो फॉर लूप में क्या होता है कि इटरेट होता है आपका। अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास, या फिर आपके पास एरे में कुछ नंबर्स है और फॉर लूप का यूज करके आप वो नंबर्स इटरेट कर रहे हैं, और अगर आपको कंटिन्यू एक स्पेसिफिक कंडीशन पे आपको अगर लूप को और या फिर पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करना है और नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो ब्रेक और कंटिन्यू को हम थोड़ा एक अपना जनरल लाइफ एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक जनरल लाइफ एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास एक सिग्नल्स है, रेड है, येलो है और ग्रीन है। तो भी जब भी आप ट्रैवल करते हो, तो ये तीनों सिग्नल तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको व्हीकल स्टॉप करनी है, आपको रुकना है। यहाँ पे मतलब क्या करना है, व्हीकल को ब्रेक लगाना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से स्टॉप लिख सकते हो। तो रेड पे हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं अपने व्हीकल को। जैसे अभी येलो को हम फिलहाल स्किप करते हैं यहाँ पे, उसके बाद आता है ग्रीन। तो ग्रीन पे क्या करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। अगर ग्रीन सिग्नल हमें मिल जाता है, काफी समय क्या होता है कि हमें रेड सिग्नल लगता है, नहीं ग्रीन सिग्नल ही दिखता है डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यू। ओके, तो इस तरीके से आप ब्रेक और कंटिन्यू सीख सकते हो। तो काफी सिंपल है, और जितने भी एग्जाम्पल है सारे हमारे आसपास के ही हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, और उस के मदद से हम सीखने की ट्राई करते हैं। तो अभी हम ब्रेक और कंटिन्यू देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सिग्नल का एक एग्जांपल ले लिया।
जब भी रोड पे अगर आपको रेड सिग्नल दिखता है तो हम क्या करते हैं, अपनी व्हीकल को ब्रेक लगाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, और ग्रीन सिग्नल दिखता है तो हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सेम कंसेप्ट है पाइथन के अंदर भी। अभी कैसे करते हैं पाइथन के अंदर तो समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, रेड है तो ब्रेक और ग्रीन है तो कंटिन्यू। तो अगर ये सेम कंसेप्ट हमें कोडिंग में करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हो तो जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर लूप है, सपोज फॉर लूप ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो अभी फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट में देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं या फिर आप अदर किसी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, जैसे कि जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, तो उसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम पाइथन में समझेंगे ताकि आपको समझने में ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, फॉर लूप लिखोगे। फॉर लूप में यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हो आप, लेट आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद i इज लेस देन 5, उसके बाद i प्लस प्लस, कुछ इस तरीके का आपका क्या होता है, फॉर लूप होता है। तो उसमें आप क्या चेक करते हो, इफ i इक्वल टू अगर 3 है, सॉरी i की वैल्यू अगर 3 होती है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ब्रेक लगाते हो। तो आपका लूप यहाँ पे क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, और वो फॉर लूप के नीचे जो भी स्टेटमेंट होंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये अदर लैंग्वेज का हो गया, या फिर जावास्क्रिप्ट में आप इस तरीके से करते हो। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों सिमिलर लैंग्वेज है काइंड ऑफ, सो मैं इसलिए हर टाइम जावास्क्रिप्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ। और जावास्क्रिप्ट के भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं, और जावास्क्रिप्ट में भी हमारा फिलहाल सेम ही कंसेप्ट चल रहा है, तो इसलिए मैं जनरली जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल्स लेता हूँ। सो यहाँ पे फॉर लूप के साथ ब्रेक इस तरीके से हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी पाइथन में हम देखेंगे कि पाइथन में अगर आपको यूज़ करना है ब्रेक स्टेटमेंट तो आप कैसे यूज़ करोगे। तो सेम ही कंसेप्ट है, हमने पाइथन के अंदर भी फॉर लूप सीखा है, तो कैसे करते हैं। सो पाइथन में फॉर लूप कैसे लिखते हैं, अभी हम यहाँ पे पाइथन का देख रहे हैं, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे पाइथन लिख लिया। पाइथन में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर लूप लिखते हैं। तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस नहीं देते, अगर देना है आपको तो दे सकते हो। तो पाइथन में सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे फॉर कीवर्ड ले लिया, उसके बाद एक वेरिएबल लेना है आपको, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स करके एक वेरिएबल ले लिया। आप XYZ कोई भी नाम ले सकते हो। उसके बाद इन कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं, रेंज। और रेंज में हम यहाँ पे 2 पैरामीटर्स देते हैं, एक कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने 10 ले लिया, तो ये हम हो गया हमारा फॉर लूप का स्टेटमेंट इन पाइथन। सो फॉर इंडेक्स इन रेंज 0 to 10, 0 से स्टार्ट करना है, 10 पे स्टॉप करना है। ओके, सो यहाँ पे प्रिंट करेंगे पहले। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम कंसोल कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इंडेक्स को। तो ये इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हमें स्पेसिफिक कंडीशन पे अगर ब्रेक लगाना है तो हम क्या करेंगे, सेम जावास्क्रिप्ट में हमने जैसे इफ कंडीशंस लगाया है, जावास्क्रिप्ट में जैसे हमने इफ चेक किया है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इफ चेक करना है, इफ कंडीशन लगानी है। तो इफ कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, अगेन यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इफ यूज़ करके, इफ कीवर्ड यूज़ करके आप कंडीशन लिख सकते हो, जैसे कि इंडेक्स इक्वल टू 3। अगर इंडेक्स 3 जब उसको इंडेक्स की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। ये जो लूप है उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। अगेन यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, तो जावास्क्रिप्ट की थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा है इसलिए सेमीकोलन वगैरह भी दे रहा हूँ मैं, लेकिन पाइथन में सेमीकोलन वगैरह नहीं होता है। सो यहाँ पे इफ इंडेक्स इक्वल टू 3, सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, अपना जो फॉर लूप होगा वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पाइथन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। सो अभी ये हो गया ब्रेक। अभी नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू। तो अभी कंटिन्यू कैसे होगा, सो अभी कंटिन्यू को हम कैसे करेंगे, तो थोड़ा हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू का लिखता हूँ मैं। सो सेम अभी इसमें फॉर लूप में जावास्क्रिप्ट में कंटिन्यू कैसे करेंगे, सेम हम फॉर लूप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0,
उसके बाद i इज लेस देन 10 i प्लस प्लस, ये अपना जावास्क्रिप्ट का फॉर लूप हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपको सिर्फ इवन नंबर्स निकालने, तो आप क्या करोगे, i मॉड्यूलर डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 0 अगर है तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे सारे जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अभी ए जो हो गया, ए जावास्क्रिप्ट के अंदर हो गया। अगर आपको पाइथन के अंदर लिखना है तो आप पाइथन के अंदर कैसे लिखोगे, सो सिंपल है, पाइथन के अंदर सेम आपको फॉर ही लिखना है, यहाँ पे फॉर, उसके बाद आई भी लिख सकते हो आप, सिंपल यहाँ पे आई ले लिया मैंने, आई इन, या फिर आप एक्स भी ले सकते हो, यहाँ पे एक्स इन रेंज, अगेन हमें रेंज फंक्शन का यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हमें 0 से स्टार्ट करना है बाय डिफॉल्ट, तो हमने कहाँ पे स्टॉप करना है वो लिख लिया यहाँ पे 10, उसके बाद कोलन लगाना है आपको, और यहाँ पे सेम लॉजिक लिख सकते हैं, इफ एक्स मॉड्यूलर डिवीजन बाय 2 अगर है तो कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट पाइथन के अंदर हम लिखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे समझ लिया, अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। जैसे अभी हमने व्हाइट बोर्ड पे देखा वही एग्जांपल हम यहाँ पे लेने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे, फॉर कीवर्ड लेंगे, फॉर के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है। सो सिंपली मैं आई लेता हूँ, आई इन रेंज, और रेंज में हमें 0,10 देना है, कहाँ से स्टार्ट कहाँ पे स्टॉप, वो दे दिया हमने। उसके बाद हम आई को प्रिंट करेंगे। सो सिंपली हमने आई को प्रिंट किया यहाँ पे, और अभी हमें स्पेसिफिक कंडीशन पे क्या करना है, लूप को टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है। सो इफ आई इक्वल टू 3, अगर आई की वैल्यू 3 जब हो जाएगी तो हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। सो इसको करते हैं सेव और करते हैं रन। तो अभी हमें 0 से लेके 3 तक यहाँ पे नंबर्स आपको टर्मिनल पे मिल जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 4 दिया होता, तो 4 तक नंबर आ जाते हैं। देखो यहाँ पे 4 तक नंबर आ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज पाइथन के अंदर कर सकते हो। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम कंटिन्यू का देखेंगे। सो अभी सेम है, अभी हमने ब्रेक किया, अभी हमें कंटिन्यू करना है। तो आप क्या कर सकते हो, सेम ही है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको अभी फिलहाल हम करते हैं कमेंट, और नेक्स्ट लाइन पे हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक चेंज करना है। सो इफ आई मॉड्यूलर डिवीजन बाय 2 कंटिन्यू, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आई को। इसको करते हैं सेव, करते हैं रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे इवन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 0 2, उसके बाद 4 6 और 8, जो भी इवन्स नंबर है वो इवन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके एग्जैक्ट अपोजिट भी आप कर सकते हो अगर आपको ऑड नंबर्स निकालने हैं तो। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप ब्रेक और कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। सो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, इसलिए ज़्यादा एडवांस एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नहीं लिए, कवर नहीं किए। लेकिन आप कहीं पे भी आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन पे अगर आपको लूप टर्मिनेट करना है, या फिर एक पर्टिकुलर इटरेशन को आपको स्किप करना है, तो उस केस में आप कंटिन्यू या फिर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। सो आप फॉर लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप व्हाइल लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हो। सो भाई अपना नेक्स्ट जो पाइथन के अंदर जो कंसेप्ट है वो है पास, पाइथन पास। सो भाई पास एग्जैक्टली है क्या, एक्चुअली पास जो स्टेटमेंट है कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट जैसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप करता है इटरेशन, वैसे पास कुछ भी नहीं करता है। तो आखिर पास है क्या, तो पास स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट डज नथिंग। तो पास स्टेटमेंट जो है वो कुछ भी नहीं करता है। तो फिर ये यूज क्यों होता है, सो इट जस्ट अ प्लेस होल्डर फॉर कोड दैट यू विल राइट इन द फ्यूचर। सो अभी काफ़ी समय क्या होता है, ये जो पास है ये जस्ट प्लेस होल्डर है। सो काफ़ी समय क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करके रख देते हैं, लेकिन वो फंक्शन में कुछ लिखते ही नहीं है, या फिर हमने जस्ट फॉर
लूप का एक फॉर का स्टेटमेंट लिख दिया और उसके नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखा, या फिर एक क्लास डिक्लेयर किया और क्लास में कुछ भी नहीं लिखा। तो पाइथन में क्या होता है, अगर आपने क्लास डिक्लेयर किया लेकिन क्लास के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो आपको सिंटैक्टिकल एरर आता है। वहाँ पे पाइथन आपको क्या करेगा, सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा। अगर फंक्शन किया, फंक्शन में कुछ नहीं लिखा तो भी सिंटैक्स एरर आएगा। फॉर लूप लिखा और फॉर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो भी सिंटैक्स एरर आएगा। एक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन चेक किया आपने और कंडीशन के बाद आपने कुछ भी नहीं स्टेटमेंट लिखे तो भी आपको क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। तो वो एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो काफी सिंपल कंसेप्ट है। जैसे अगर जावास्क्रिप्ट में आप देखोगे तो अगर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और वेरिएबल को अभी हमें पता नहीं है कि इन फ्यूचर में हम कौन सी वैल्यू इसको स्टोर करने वाले हैं, इस वेरिएबल में हम कौन सी वैल्यू स्टोर करना है हमें पता नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल में नल स्टोर करके रखते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है पास के बारे में। अगर हमने फंक्शन एक डिफाइन करके रखा लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आगे जाके वो फंक्शन का यूज होने क्या वाला है, तो आप वहाँ पे पास ऐड करके रख सकते हो। तो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया, डिफाइन DEF मेन, एक ऐसा फंक्शन मैंने ले लिया और फंक्शन लेने के बाद उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सिंटैक्स एरर मिल गया। तो अगर हमें सिंटैक्स एरर नहीं चाहिए और ये फंक्शन का यूज आपको इन फ्यूचर करना है, इन फ्यूचर में आप डिसाइड करोगे इस फंक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, क्या कैलकुलेशन करना है या फिर कुछ रिटर्न करना है, तो आप बाद में कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे पास जो स्टेटमेंट है वो पास स्टेटमेंट यहाँ पे पास कर देना है। तो आपका जो भी सिंटैक्स एरर होगा वो यहाँ से चला जाएगा। इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं मिलेगा। वैसे ही आप एक क्लास के अंदर भी पास का यूज कर सकते हो। कैसे, जस्ट आपको एक क्लास डिफाइन करना है। सो यहाँ पे माय क्लास करके मैंने क्लास का नाम दे दिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पास लिखूंगा सिंटैक्स एरर चला जाएगा। आप रन करोगे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं मतलब कुछ भी एरर आपको यहाँ पे नहीं शो होगा। जैसे क्लास हो गया, मेथड हो गया, वैसे अगर आप फॉर लूप लिख रहे हो जैसे कि फॉर आई इन रेंज 10 और इसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आएगा। लेकिन आपने अगर यहाँ पे पास कर दिया, पास स्टेटमेंट लिख दिया तो कोई भी सिंटैक्स एरर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो गाइस। तो काफी सिंपल कंसेप्ट था। आई होप आपको आज का ये ब्रेक कंटिन्यूअर पास स्टेटमेंट समझ में आए होंगे, कुछ नया आपने सीखा होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियो। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड एज वेल एज क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोस। सो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।